सभी साथियों को जय गुरुदेव नमस्कार। साथियों, हमारा मकसद जो है मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना, ये हमारी सोच है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी वीडियो को सुनते हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि सुनने के साथ साथ इस चीज़ के ऊपर अमल भी करना है, क्योंकि देश के अंदर बहुत सारे लोग अब अपने तरीके से सोशल मीडिया में कार्य कर रहे हैं। कोई जागृति के लिए, कोई अपने स्वार्थ के लिए। दुनिया में हर चीज़ें चलती रहती है, क्योंकि दुनिया में सबको हर प्रकार की ज़रूरत है, पैसे की भी ज़रूरत है। जिस इंसान का जीवन सफल होना है, उसका परिवार का पालन पोषण होना है। साथियों, हमने जो ये चैनल बनाया, तो ये सोच करके बनाया कि हमने सत्य की लड़ाई लड़नी है, और जो हमारे महापुरुषों द्वारा जो शुद्ध विचार है, वो विचार समाज तक, देश तक पहुंचे, जिससे हमारा देश सक्षम बने, समाज मजबूत बने, समाज आत्मविश्वासी स्वावलंबी बने, ताकि उनको जीवन में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जो है अपने महापुरुषों की विचारधारा के ऊपर ही काम करते हैं। उनकी विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए जो हमने सीखा है, उसी के ऊपर हम बात करने का जो अनुभव है, उसको बतौर अपने जीवन में उतार कर समाज और देश के लिए कार्य करने के लिए एक सोच पैदा कर रहे हैं। क्योंकि इस देश की धरती पर बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए, जिन्होंने देश की खातिर, कौम की खातिर काम किया, परंतु देश की व्यवस्था के द्वारा उनको एक पूर्ण सम्मान नहीं दिया गया। अगर मैं बात सतगुरु रविदास महाराज जी की करूं, गुरु कबीर साहब जी की करूं, दशमेश पिताजी की करूं, या डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की करूं, दुनिया वाकिफ है इन बातों से, इनके इतिहास से, कि इन्होंने अपने जीवन काल में क्या किया और कितनी कुर्बानी दी। ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियमों का अनुसरण करके इन्होंने मानव कल्याण के लिए कार्य किए। सब ईश्वर की बात करते हैं, परमेश्वर की बात करते हैं। अगर ईश्वर और परमेश्वर की बात करने वाले लोग परमात्मा के बनाए हुए जीवों से नफरत करें, तो ये अचंभित बात है। हमें सोचना पड़ेगा कि वो स्वार्थ के लिए या फिर भविष्य के लिए कार्य करने की वो बात करते हैं, या उनका निजी स्वार्थ या धर्मों के आधार पर हो सकता है। परंतु हमें सम्मान तब मिल सकता है अगर हम महापुरुषों के बनाए विधान का अनुसरण करके अपने जीवन में उतार कर फिर अपने देश के लिए और कौम के लिए कार्य करें। इस देश के अंदर तो हर व्यक्ति ने रहना है। जो आग लगाने वाले हैं वो आग लगाकर चले जाएंगे, वो पहले भी चले गए थे। बाबर, गजनी जैसे लोग इस देश के अंदर आए, और किसी भी धर्म जाति में वो लोग आ सकते हैं। अगर हम मानव है और मानवतावादी कार्य हम करते हैं, और जिसके बावजूद कुदरत के बनाए हुए नियमों का अगर हम पालन करते हैं, तब हमारा जीवन सफल हो सकता है, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर BR अम्बेडकर 32 मास्टर डिग्री है, उसके द्वारा बनाया गया संविधान, जिसका आज तक संशोधन ही किया गया, उसको पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया।
सतगुरु कबीर, सतगुरु रविदास महाराज अपने समय में कितने उनके शिष्य हुए और कितने बादशाहों ने उनकी शरण में आकर के नामदान दिया। क्या हम इस सत्य से भी दूर है? हमें इस चीज का भी अब आभास नहीं है, अनुभव नहीं है, तो हम किस चीज की समाज सेवा कर रहे हैं? गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए अपने 4 पुत्र खत्म कर दिए, पूरा परिवार उन्होंने सर्वंश दान कर दिया, हम उनको कोई धर्म की नजर से देख रहे हैं, कोई अपने हिसाब की नजर से देख रहा है। अगर आप उनको मानते हैं तो उनके बताए गए मार्ग के ऊपर चलना पड़ेगा। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। भाई सत्य की लड़ाई है, अगर लड़नी है कठिनाइयां आती रहेगी, महा कठिनाइयां आएगी, लेकिन मरना सबको है, जाना ही संसार से। ऐसा करके जाओ जिससे आने वाली पीढ़ियां सुखी रह सके। वैसे तो काल का देश है, इम्पॉसिबल है बहुत ज्यादा, परंतु अगर सत्य के मार्ग के ऊपर चलोगे तो ईश्वर, वो अल्लाह, वो वाहेगुरु, वो आदि अनादि परमेश्वर, आदिश्वर परमेश्वर, वो भी आपकी रक्षा करेगा। लेकिन उसके मार्ग पे चलना पड़ेगा, है बहुत कठिन है। अगर आत्मा अजर और अमर है, अविनाशी है, तो भय और डर किस बात का? हमें जब सत्य का ज्ञान हो जाए, उसी दिन से सत्य के मार्ग पर निकल जाएं, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। कहने से या सोचने से कुछ नहीं होने वाला। कितने लोग सोचों में खत्म हो गए, कितने लोग डिप्रेशन में खत्म हो गए, कितने लोग परिवार की परिस्थितियों में फंस कर उन्होंने परिवार को ही जहर दे दिया। बहुत सारी अखबारों के ऊपर भी खबरें आती है, क्योंकि हमें असत्य का ज्ञान है, सत्य का नहीं। हम सिर्फ आस्तिकी बनकर रह गए। हमारी आस्था है सत्य को जानना है। अगर आस्था के ऊपर निर्भर रहोगे तो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे। आस्था बनानी है कुदरत के नियमों के आधार पे, जो ईश्वर का संदेश है, जो महापुरुषों का संदेश है, उसको अगर आप आस्था मानोगे और आपके जीवन का अनुभव होगा, तो आप इस देश और समाज के लिए कार्य करते रहेंगे, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसके ऊपर जरूर अमल करना, गलती हो तो अपने सुझाव देना। आप सभी को जय गुरुदेव, नमस्कार।